कम सोचिए। ज्यादा सोचने से माइंड की पावर क्या हो जाती है? वेस्ट होती है। लेकिन हम ज्यादा कब सोचते हैं? जब हम गलत सोच रहे होते हैं। सपोज आपको कोई कहे इनकी विशेषता सुनाइए, तो आप कहेंगे हाँ बहुत अच्छे हैं ये। वो कहेगा और? नहीं, बहुत अच्छे हैं, मदद करते हैं, हमेशा सबके लिए होते हैं। मतलब 2-3 लाइन में विशेषता पूरी हो जाती है जनरली। अब ऑपोजिट सुनाइए, इनके अंदर कोई कमजोरियां हैं, तो वो 8-10 लाइन चलती है। किसी के अंदर अच्छाई जल्दी दिखेगी, छोटी दिखेगी, कमजोरियां बहुत सारी दिखेंगी। तो इसका मतलब जब हम राइट सोच रहे हैं, प्योर सोच रहे हैं, हम लेस सोचते हैं। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं, वेस्ट सोचते हैं, तो हम ज्यादा सोचते हैं। देन दिस जस्ट गोज ऑन, बोलते ही जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है। इसीलिए आजकल लोग बोलते हैं ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। क्या करना उसके लिए? ओवर थिंकिंग इज अ साइन ऑफ Overthinking is a sign of. No, overthinking is not depression. Overthinking is overthinking. Overthinking मतलब ज्यादा थॉट्स आ रही है। कुछ भी करते हैं ज्यादा सोचते हैं हर चीज के बारे में। Overthinking is a sign of mind is little weak. वीक मतलब बीमार नहीं, जस्ट वीक। वीक मतलब जैसे शरीर मेरा वीक है थोड़ा, तो मैं 3 फ्लाइट स्टेप्स चढ़ूं तो मुझे ब्रेथलेस होने लगेगा। लेकिन सामने वाला दूसरा व्यक्ति फटाफट भाग जाएगा 3 स्टेप्स ऊपर। लेकिन जब मुझे दिख जाए कि मैं थोड़ा ब्रेथलेस हो रही हूं बाय क्लाइंबिंग द स्टेप्स, मुझे स्टेप्स को नहीं कोसना। ये सीढ़ी बहुत बड़ी है, ऑब्वियसली सांस तो चढ़नी थी। नहीं, मेरा स्टैमिना कम है इसलिए सांस चढ़ी। और फिर मैंने अगर अपने स्टैमिना पे वर्क कर लिया तो 3 फ्लाइट क्या, हम 5 फ्लाइट्स चढ़ जाएंगे फिर उसके बाद। सो ब्रेथलेसनेस साइन ऑफ लो फिजिकल स्टैमिना। एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं, साइन ऑफ लो फिजिकल स्टैमिना। जल्दी जल्दी खांसी जुकाम हो रहा है, साइन ऑफ लो फिजिकल इम्यूनिटी। ओवर थिंकिंग, लो इमोशनल इम्यूनिटी। हाँ, ओवर थिंकिंग है ना, ज्यादा सोच रहे हैं, शक्ति की कमी। पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं, शक्ति की कमी। किसी ने कुछ कह दिया, रिकॉर्ड चलता ही जाता है, क्यों कहा, लेकिन ऐसे कैसे कहा, जिसको देखो मुझे आकर कह जाता है मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। भाई उसने तो एक ही लाइन ही कही थी सिर्फ, हम क्यों 100 लाइन अपने आप को सुना रहे हैं? बट हम रोक नहीं पाते उसको। वी आर नॉट एबल टू पुट अ फुल स्टॉप ओवर देयर, बिकॉज हम उसको डेली बेसिस पे स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम अपने माइंड को कहें बस बस चुप हो जाओ, तो वो चुप थोड़ी होता है ऐसा। तो आप माइंड की थॉट्स को सप्रेस नहीं कर सकते कि चुप हो जाओ, बंद हो जाओ, नेवर एट ऑल। लेकिन उस माइंड की थॉट्स की क्वालिटी को हमें क्या करना है? चेंज करना है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एकमात्र वो चीज है जो रूट पे जाती है और रूट पे जाके थॉट की क्वालिटी को चेंज कर देती है। जब थॉट की क्वालिटी चेंज हो जाती है तो क्वांटिटी अपने आप, सफाई अपने आप, स्ट्रेंथ अपने आप। फिर आपको सिर्फ चूज करना है भाई कौन सा मिरेकल क्रिएट करना है। सो बहुत ध्यान रखना है, इस मन को क्लीन एंड क्लियर रखना है। अब आज एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका पूरा दिन। जैसे ही मन कुछ इधर उधर की सोचना शुरू करे, 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेना अपने काम से। जस्ट विड्रॉ, सिट विद योर माइंड फॉर 30 सेकेंड्स। क्या बोल रहे हो? तो मेरा मन बोलता है इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, अरे ऐसा क्यों मेरे को बोल दिया। बोलो वो उसने किया ना, उसके पास कोई रीजन होगा ना, उसका संस्कार होगा ना। हम क्यों परेशान हो रहे हैं उसके बारे में सोच के? ये हम पता है कैसे बात कर रहे हैं? जैसे हम किसी और से बात करते हैं कि नहीं ऐसा किसी और से बात? हम में से किस किसने किसी और का मूड ठीक किया कभी? पावर देखो, पावर देखो कि हम दूसरों के मन को ठीक कर देते हैं। अगर हम दूसरे को मूड को ठीक कर सकते हैं, तो जब हमारा मूड खराब होता है तो हमें किसके साथ बैठना चाहिए? लेकिन हम नहीं कहते, कहते मेरा मूड खराब है मैं फोन करती हूँ किसी को।
क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या बनी हुई है, हम दूसरों के मूड को ठीक करेंगे और दूसरे हमारे मूड को ठीक करेंगे। हो भी जाता है कई बार, लेकिन कई बार आप किसी को फोन कर दो तो वो और 2 लाइन ऐसे बोल देगा, कहेंगे ले इससे पहले तो मैं पहले ही ठीक थी, इससे बात करके मूड और भी खराब हो गया। सो निर्भर नहीं होना है लोगों पर। लोगों की सेवा करने के लिए फोन करो, लोग मेरा मूड ठीक करें, ऐसी डिपेंडेंसी किसी पर भी नहीं। जितनी प्यारी प्यारी मीठी बातें करके दूसरे का मूड ठीक कर सकते हैं, उतनी प्यारी मीठी बातें अपने आप नहीं कर सकते? अपने आप से कर सकते हैं कि नहीं? तो अगर कोई आपको आकर बोले उसने मेरे साथ ऐसा किया, आज सबके सामने उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसने बोला मुझे काम करना नहीं आता, इतनी मेहनत की तो भी ये लोग ऐसा बोलते हैं। कोई आया अपना रोना सुनाने के लिए आपको, तो आप उसको ऊपर से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसका मूड ठीक करने के लिए हम क्या बोलते हैं उसको? सुनाओ अच्छी अच्छी बातें, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा छोड़ दो उसको, वेरी गुड, चलो छोड़ दो। और हाँ, फॉरगिव। हाँ, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, वो कहेगा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम वो वैसे। और कीप ऑन थिंकिंग, हम क्या बोलते हैं दूसरों को। एंड यू नो व्हाट, जिनसे हम प्यार करते हैं एंड जो बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए, हम उनको छोड़ते नहीं जब तक उनका मूड ठीक नहीं हो जाता। राइट और रॉन्ग? बिकॉज वी लव देम, नाउ वी नीड टू स्टार्ट लविंग आवरसेल्फ। इसलिए अपने आप के साथ एक प्यारा सा रिश्ता। ये रो रहा है, हम कहते टाइम नहीं है, अपना काम करते जाते हैं, इसका मतलब हम बिल्कुल अपने आप से प्यार नहीं करते। उसको रोता हुआ देखकर भी हम उसके साथ नहीं बैठते 1 मिनट। करते हैं कि नहीं? और फिर ज्यादा रो रहा है, घर पहुंच के बहुत रो रहा है, टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं, भाई तू रोना बंद कर, टीवी देख। इसीलिए हमने इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर लिए अपने लाइफ में, ताकि मन का रोना मुझे सुनाई ना दे। इसको कोई ना कोई खिलौना पकड़ा दो हर थोड़ी देर के बाद, और कुछ नहीं तो वो खिलौना है ही साथ में हाथ में। जैसे ही 1 मिनट खाली होते हैं, फोन के साथ इंगेज हो जाते हैं। यू नो व्हाई हम बार बार डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जा रहे हैं? वी डोंट वांट टू लिसन टू दिस क्राइंग। तो हम इसको किसी न किसी खिलौने के साथ बिजी रहते हैं। हम 6-7 घंटे सोने के बाद हम फ्रेश नहीं होते। हमारा और 5-10 मिनट सोने का मन करता है। करता है मन सोने का उठने के बाद? किस किस का मन करता है उठने के बाद सोने के लिए? तो अपने आप से कभी पूछा नहीं, इतनी देर सोने के बाद अभी और सोने का मन क्यों करता है? क्योंकि मन नहीं सोया ठीक से, बॉडी सोई है। और मन क्यों नहीं सोया? क्योंकि हमने उस मन के क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं किया था, हमने उसके मूड को ठीक नहीं किया था, और उदास, दुखी, परेशान मूड के साथ हम सो गए थे। जिस मनोस्थिति तो वही वाली स्थिति सुबह क्या होगी? और भी ज्यादा। नेवर गो टू बेड विद एन अपसेट डिस्टर्ब्ड माइंड। इस मन को ठीक करके, इसका मूड ठीक करके, इसके क्वेश्चंस को आंसर करके, ये क्या बोल रहा है उसको लिख भी सकते हैं। अगर थॉट लेवल पे हम नहीं चेंज कर पा रहे, अपनी थॉट को लिखिए और सोचिए कि ये थॉट आपको किसी ने अभी अभी मैसेज किए है, आप उसको क्या जवाब देंगे? फिर अपने आप को जवाब दीजिए। आंसर योर माइंड, लिखते जाइए। इवन अगर वो मन कह रहा है अब क्या होगा, कोई जॉब नहीं है, कैसे अगला महीना हम ईएमआई देंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसे होगा, मैं नहीं चला पाऊंगा, मैं अपने परिवार को, इट कुड बी द वर्स्ट सिचुएशन, द टफेस्ट सिचुएशन, तो भी सोने से पहले उस माइंड को आंसर देना है। उस माइंड को आंसर देना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा मेरे साथ है, कल सुबह हम फिर शुरू करेंगे, तू चिंता नहीं कर। मन कहेगा हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अभी तक इतना कुछ किया था, हम ये नहीं कर सकेंगे? वो बच्चा शांत हो जाएगा जो यहां बैठा है, और वो सो जाएगा। और जब वो सो जाएगा ना अच्छे से, कल उसके पास सुबह वो काम करने की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन वो रोते रोते सोता है तो अगले दिन वो सुबह और ही हताश होता है, और हताश मन के साथ फिर हम चलते हैं काम पे। इट डजंट वर्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम रात को सोने से पहले इस कंट्रोल रूम की सफाई अच्छे से करें।
करेंगे आज से रात को सोने से पहले? ये डेली हैबिट्स हैं हमारी, इसमें से एक भी मिस नहीं करनी हमने। रात को सोने से पहले 15 मिनट हमारा अपना होना चाहिए हर रोज। और जिस जगह को इतना साफ रखना है उसको मैला तो नहीं करेंगे ना हर रोज बार बार। कौन सी चीजों से हम इसको मैला करते हैं? गुड, अच्छा है, हमें आंसर तो पता है हम कौन सी चीजों से मैला करते हैं। कंटेंट। सारा दिन हम टाइम पास बोलकर, एंटरटेनमेंट बोलकर अपने फोन को स्क्रॉल करते जा रहे हैं। 3 चीजें करते रहते हैं। फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, चैनल को ऐसे ऐसे चेंज करते रहते हैं, लैपटॉप के साथ बैठ के तो माउस को घुमाते रहते हैं। और हम क्या अपने अंदर डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। हमें लगा नहीं ये किसी ने भेजा, वो भेजा, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग यहाँ क्या क्रिएट होता जा रहा है उसकी वजह से। आज एक दिन सिर्फ अपने मन को शक्तिशाली बनाना है। आज एक दिन कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मीडिया ऐसा ना लेना जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड है। कर सकते हैं एक दिन का होमवर्क? कौन एक दिन आज ये करने के लिए रेडी है? उसके अंदर चिंता के शब्द नहीं होने चाहिए, दुख के शब्द नहीं होने चाहिए, डर के शब्द नहीं होने चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लस्ट, काम विकार नहीं होना चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, जेलेसी नहीं होनी चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को रिडिक्यूल नहीं करना चाहिए, और जो वास्तविकता दुनिया की चल रही है वो भी हमें नहीं चाहिए। अगर आपको जानना है कि दुनिया में क्या हो रहा है तो प्रिंट में जाइए, 5 लाइनों में देखिए, न्यूज ऑफ द वर्ल्ड, 5 लाइनें आ जाएंगी, वो 5 लाइनें पढ़ लीजिए एंड यू आर इन्फॉर्म्ड। उस दुनिया में क्या हो रहा है वो जानने से बेटर है इस दुनिया में क्या हो रहा है इसका हालचाल देखा जाए। जितना हम वर्ल्ड न्यूज कंज्यूम करने से क्या होता है, जितना हम न्यूज को कंज्यूम करते जाते हैं उतना हमारे यहाँ पे मन की स्थिति वैसी बनती जाती है, और जितनी वो ऐसी बनती जाएगी दुनिया और वैसी बनती जाएगी। सो जो दुनिया में चल रहा है वो कंज्यूम करके दुनिया को और वैसा नहीं बनाना है, कुछ ऐसा कंज्यूम करना है जिससे कल की न्यूज बदल जाए। करना है कि नहीं करना? जस्ट बाय नोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। हमारा रोल तो नहीं है ना उस दुनिया को चेंज करने का, और अगर चेंज करने का है तो वो उस तरह से नहीं है कि जान करके दुनिया में क्या हो रहा है, संस्कारों को चेंज करके संसार को चेंज करना है। अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसका कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो 100% सर्टन है कि सृष्टि पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ जाएगा। और हम उसी को क्या करना चाहते हैं? उन्हीं विकारों को हम क्या करना चाहते हैं? फिनिश करना चाहते हैं। सिर्फ अपने जीवन में नहीं, सृष्टि से फिनिश करना चाहते हैं। इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम को देख लो, वो इन 5 विकारों से निकल रही है। निकल रही है? नहीं निकल रही है? लस्ट, काम विकार, क्या कुछ तो नहीं हो रहा दुनिया के अंदर। अब हम न्यूज में देखते हैं, हम कहते हैं देखो कोई ऐसा किसी के साथ क्या कर सकता है, ऐसे किसी के साथ क्या कर सकता है। जिसने वो किया वो गलत किया, लेकिन अपने आप से पूछें, मैं तो नहीं कुछ ऐसा कर रहे जिससे हम सृष्टि पर काम विकार की वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे हैं? कर रहे हैं। ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। जैसे ही हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, जैसे ही हम ऐसी फोटोज देखेंगे, हम ऐसी पिक्चर्स देखेंगे, हम ऐसे वीडियोस देखेंगे, हम ऐसे जोक्स भी सुनेंगे, वो यहां पर एक संकल्प बनाएगा, और जैसे ही यहां एक संकल्प बनेगा वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, वो सृष्टि में फैलेगा। सृष्टि पर काम विकार की वाइब्रेशन बढ़ेगी, किसी ना किसी पर वो असर करेगी, और वो व्यक्ति उस काम विकार के वश अपराध करेगा। बाहर कलयुग चल रहा है, लेकिन यहां मेरी आंतरिक दुनिया में कलयुग चल रहा है या सत्युग चल रहा है, ये मेरी चॉइस है।
ये बाहर की दुनिया मेरी सोच नहीं बनाती, मेरी स्थिति नहीं बनाती। आज हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ कि बाहर भले कलयुग चल रहा हो, हम यहाँ आज सतयुग बनाना शुरू करेंगे। रेडी हैं आप यहाँ सतयुग बनाने के लिए? कौन रेडी है यहाँ सतयुग बनाने के लिए? अच्छा, वेरी गुड। और जब आप यहाँ सतयुग बनाना शुरू करेंगे तो आपके घर में सतयुग बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे संकल्पों से हमारी सृष्टि, हमारी दुनिया बनती है। और धीरे धीरे वो वाइब्रेशन फैलता जाएगा और थोड़े समय में सृष्टि पर सतयुग आ जाएगा। भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। हम एक बहुत क्रूशल टाइम से अभी गुजर रहे हैं। इस सृष्टि पर दो तरह के लोग हैं इस समय। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वो है जो इस कलयुग को और कलयुग बना रही है। अच्छा, वैसे हम में से किस किस ने कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया था? हाथ उठाना जरा। ओहो, आपने नहीं किया तो मैंने तो बहुत सारा किया था। आपने किया था? हम कैसे कलयुग बनाते हैं? जब भी हम विकारों के वश सोचते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो तो मोटे मोटे हैं। बाकी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, घृणा, जब भी कम कोई हम इस विकारों के द्वारा संकल्प बोल करते हैं, कर्म करते हैं, तो ये सृष्टि की वाइब्रेशन नीचे चली जाती है और ये सृष्टि और कलयुग बनती जाती है। तो ये दुनिया को कलयुग किसने बनाया? हमने बनाया। और फिर इस सृष्टि को सतयुग कौन बनाएगा? इस सृष्टि को सतयुग कौन बनाएगा? जैसे हमारा घर है, उसको गंदा हमने ही किया तो साफ भी हम ही करेंगे। हम उस घर को गंदा करके उसमें बैठकर उसको देख देख के परेशान नहीं हो सकते। हमें उठकर उसकी सफाई करने की ज़रूरत है। तो ये जो अभी का समय चल रहा है, इसको ट्रांजिशन टाइम कहेंगे, इसको संगम युग कहते हैं। इस समय सृष्टि की वाइब्रेशन बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। और पिछले 3 सालों में, क्योंकि अगले महीने एग्जैक्ट 3 साल हो जाएंगे कोविड के 2 सालों के अंदर सृष्टि पर करोड़ों लोगों ने डर और चिंता क्रिएट किया। और जब करोड़ों लोग डर और चिंता एक ही समय पर क्रिएट करते हैं, सृष्टि की वाइब्रेशन नीचे चली जाती है। और जब सृष्टि की वाइब्रेशन नीचे जाती है, उसका लोगों के मन पर प्रभाव पड़ता है। और बहुत लोगों को आजकल अचानक चिंता होने लग रही है, अचानक डर लगने लग रहा है। किसी किसी को एंग्जाइटी और पैनिक अटैक भी हो रहे हैं, और इसमें से बच्चे एक बहुत बड़ी संख्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हवा दूषित है। हम सब दिल्ली में रहते हैं, हमें पता है हवा थोड़ी सी दूषित है, लेकिन हम उस हवा में जीना सीख लेते हैं। लेकिन हवा तो हम पर असर कर ही रही है। इसी तरह हवा सिर्फ केमिकल से पोल्यूटेड नहीं, भावनाओं से भी पोल्यूटेड है। और हमें पता भी नहीं कि वो हमारे मन पर कैसे प्रभाव डाल रही है, हमारे परिवार के मन पर और मन के बच्चों के मन पर कितना प्रभाव डाल रही है। और इसलिए छोटी बात भी बड़ी लगती है।